नमस्कार। आइडियल डिस्कस करने वाले हैं आज रिंग थ्योरी का 13th लेक्चर। इससे पहले का जो 12th लेक्चर है उसके लिए प्लेलिस्ट देख लीजिए, एकदम डिटेल्ड में बेसिक से हायर लेवल तक CSI या नेट के लिए रिंग थ्योरी का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बता रहे हैं कि हम लोग आइडियल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आइडियल्स की जब भी बात होती है ना, इसको सबसेट ऑफ रिंग के रूप में देखा जाता है। रिंग आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, 13th लेक्चर है तो ओबियसली अब इसी रिंग में ये जो R है इसी का एक सबसेट ले लेंगे I, नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट I ले लेंगे जो कि क्या है, सबसेट है R का। देन I विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। यहां पे देखिए अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये भी रिंग की तरह ही लिखाएगा, लेकिन इज सेड टू बी अ लेफ्ट आइडियल। इसको हम लोग लेफ्ट आइडियल कहेंगे। आप कहेंगे, आप पूछेंगे कि भाई लेफ्ट आइडियल क्यों कह रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट आइडियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग राइट आइडियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लेफ्ट आइडियल है कि नहीं, राइट आइडियल है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट है तो राइट नहीं, राइट है तो लेफ्ट नहीं, क्या ऐसा है क्या। और जब लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो जाएगा तो उसको आइडियल कहते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको डेफिनेटली देखने को देंगे। तो यही सब डिस्कशन जो है इस लेक्चर में होने वाला है। तो यहाँ पर लेफ्ट आइडियल कब होगा, देखिए पहला कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I एंड फॉर ऑल B बिलोंग्स टू I क्या होना चाहिए, A माइनस B बिलोंग्स टू I। मतलब कि आप जो सेट लिए हैं ना, सबसेट R का, उस सबसेट में से अगर आप दो एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो भी आइडियल के अंदर होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है उसको भी ध्यान से देखिएगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I, जो सबसेट है रिंग का उसके किसी भी एलिमेंट के साथ क्या, फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R। यहाँ पे जो R हमने लिया है ये I से नहीं बल्कि रिंग R से लिया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम I से कोई भी एलिमेंट A ले लेते हैं और जो R है उससे कोई भी एलिमेंट स्मॉल r ले लेते हैं, तो यहाँ से देखिए R को लेफ्ट में लिखेंगे, R इंटू A जो है ये वापस से I में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लेफ्ट आइडियल बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लेफ्ट आइडियल हैं लेकिन राइट आइडियल नहीं है। तो राइट आइडियल कब नहीं कहेंगे, उसके लिए राइट आइडियल का भी डेफिनेशन जरूरी है, तो इसके तुरंत बाद हम लोग राइट आइडियल का डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप सबसे पहले लेफ्ट आइडियल क्या है, तो जो रिंग आपका गिवन था उसी का एक सबसेट ले लिया I, और उसके बाद एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिफाइन किया I विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने लेफ्ट आइडियल तब कहा जब I से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, A, और एक दूसरा एलिमेंट I से ही अगर B ले लें तो उसका जो डिफरेंस है वो I के अंदर होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है लेफ्ट आइडियल होने के लिए वो ये है कि आइडियल का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए और रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो R इंटू A, क्योंकि ये लेफ्ट आइडियल है इसलिए R जो है A के लेफ्ट में है यहाँ पे, तो R इंटू A वापिस से I में होना चाहिए, तब इसको हम लोग लेफ्ट आइडियल बोलेंगे। तो आई होप कि आपने लेफ्ट आइडियल के बारे में लिख लिया होगा। अब चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि राइट आइडियल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राइट आइडियल क्या होता है, व्हाट इज राइट आइडियल। ओके, तो चलिए राइट आइडियल को यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज राइट आइडियल एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉन एम्प्टी सबसेट ही लेना पड़ेगा, किसका, रिंग का। ठीक है, वी विल टेक द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग एंड देन व्हाट शैल वी से दैट दिस I विथ addition and multiplication, this algebraic structure is said to be, STB का क्या मतलब है, said to be a right ideal, it is said to be a right ideal of R if
कब, what the things is going to happen? Option A, for all A belongs to I, for all A belongs to I and for all B belongs to I, what the thing is going to happen? A minus B belongs to I. अगर हम A कोई भी एलिमेंट I से लेंगे, B कोई भी एलिमेंट I से लेंगे, तो उसका जो डिफरेंस है वो I में होना चाहिए, ये पहली बात है। लेकिन क्योंकि यह राइट आइडियल है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम I से ले लें और कोई भी एलिमेंट R अगर हम R के अंदर से ले लें, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, A इंटू R, ये I के अंदर आपका बिलोंग कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करना चाहें तो जो R है वो राइट में है, A के राइट में, तो हम लोग इसको राइट आइडियल कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए जो R है वो क्या है, A के लेफ्ट में है, तो इसको लेफ्ट आइडियल कहते हैं। अब एक सवाल आपके सामने है और आपको जवाब देना है, तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे I1 आपको गिवन है, ABC आपको मालूम होगा कि अगर इसकी बात करें तो ये किससे लिया गया है, तो डेफिनेटली M3R से लिया गया है। M3R जो कि मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 जो कि एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। अगर हम I2 की बात करें तो I2 भी किससे लिया गया है, M3R से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि M3R में तो रियल एंट्रीज वाले सारे 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ पे I1 और I2 लिया गया है और तब आपसे पूछा जा रहा है कि I1 लेफ्ट आइडियल एंड I2 इज राइट आइडियल। ऑप्शन बी में कह रहा है कि I1 राइट आइडियल है, I2 लेफ्ट आइडियल है, ठीक है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि दोनों लेफ्ट और राइट दोनों है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक कोशिश करनी चाहिए, एक ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले I1 के लिए हम लोग चेकिंग का काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए के लिए I1 के लिए अगर हम बात करें तो I1 में जो आपका मैट्रिक्स है वो किस टाइप का है, ABC 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, इस टाइप का मैट्रिक्स किस में है, I1 के अंदर। देख लीजिए, है ना, I1 के अंदर इस टाइप का ही मैट्रिक्स है, ABC फर्स्ट रो में, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स 0, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए इसको A1 बोल देते हैं, ठीक है, तो A1 B1 C1 मान लेते हैं इसको। अब आप ही बताइए, अगर हम A2 भी ले लेंगे इस तरीके से, A2 B2 C2 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, A2 भी अगर आपका I1 का ही एलिमेंट है, देन आप सब जानते हैं कि A1 माइनस A2 जो होगा, A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3 और बाकी सब 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से A1 माइनस A2, I1 से ही 2 एलिमेंट लिए और ये डेफिनेटली I1 में बिलोंग कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि A1 माइनस B2, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3 भी तो क्या रियल नंबर ही होंगे, डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर्स। तो ये तो बिल्कुल I1 के टाइप का एलिमेंट आया, तो जो डिफरेंस है वो आपका I1 में आ गया। यानी कि जो पहला कंडीशन था लेफ्ट आइडियल का कि 2 एलिमेंट आप आइडियल से लो और उसका जो डिफरेंस है वो भी उसी के अंदर लाई करना चाहिए, तो ये काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट आइडियल है कि राइट आइडियल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट R से लेना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट I से लेना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट में R रखने से मल्टीप्लाई करने पे होता है या राइट में R रखने से मल्टीप्लाई करने पे होता है। वही इस बात को डिसाइड करेगा कि वो लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल है। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो R हमने लिया है, ये देखिए M3R से, क्योंकि रिंग से लेना होता है, और A1 जो हमने लिया है ये आपका आइडियल I1 से हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स R है, ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स A1 है, इसको भी मैट्रिक्स को जो है जनरली क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये बुरा ना मान जाए, इसीलिए कैपिटल R से डिनोट करते हैं। हालांकि नोटेशन सिर्फ नोटेशन है और उससे बढ़कर कुछ नहीं। तो अब ये बताइए कि अगर हम यहाँ से A1 इंटू R फाइंड आउट करें, तो A1 इंटू R फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो फर्स्ट रो है वो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A1 R1
प्लस B1R4 प्लस C1R7, उसको हम सीधे A डैश लिख देते हैं, उतना बड़ा नोटेशन लिखने के बजाय। फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है इसका खेला इस सेकेंड कॉलम से होगा, तो ये हो जाएगा A1R2 प्लस B1R5 प्लस C1R8 जो भी है, तो इसको हम लिख देते हैं B डैश। उसके बाद फिर जो फर्स्ट रो है उसका थर्ड कॉलम के साथ खेला होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा C1R3 प्लस C1R2 6 प्लस C1R9, तो इसको C डैश बोल देते हैं। अब ये जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से कीजिए तो 0, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, ये सब 0 0 0 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल उसी तरह का मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि A डैश B डैश C डैश रियल नंबर्स हैं, तो ये डेफिनेटली I1 में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हम कोई भी एक आर्बिटरी R ले रहे हैं रिंग के अंदर से, और उसको जब हम A1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A1 इंटू R I1 के अंदर ही लाई कर गया। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो R है वह A1 के राइट में है, मतलब रिंग का एलिमेंट अगर राइट में है तो उसको क्या बोलेंगे, राइट आइडियल। तो यहाँ पे I1 क्या आ गया आपका, राइट आइडियल। I1 आपका क्या आ गया, राइट आइडियल। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या यह I1 जो है लेफ्ट आइडियल भी है, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या I1 लेफ्ट आइडियल है, यस और नो? आंसर है नो। कारण क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ पे R इंटू ए की बात करते हैं, R इंटू ए की बात, तो R में ठीक है कैपिटल R ही यहाँ पे लिखिए, हालांकि नोटेशन तो सिर्फ नोटेशन है, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स है तो उसके सम्मान में हमने कैपिटल R यहाँ पे लिखा है। तो कैपिटल R का जो एलिमेंट हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिया था क्या, R1 R2 R3, इसी तरीके से तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, A से। A आपका क्या है, A1, या फिर मान लीजिए A1 ले लेते हैं, कोई भी तो एक एलिमेंट I1 से लेना है, तो A1 B1 C1 0 0 0 और यहाँ से भी 0 0 0, ठीक है। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A1 R1 यानी कि A डैश, फिर इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B1 R2 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से इस फर्स्ट रो को इस सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सॉरी R1 B1 आ जाएगा, तो इसको मान लीजिए कुछ भी A डैश है, इसको B डैश मान लीजिए। फिर फर्स्ट रो को इससे करेंगे तो C डैश आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब सेकेंड रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नॉन जीरो आ रहा है ना। देख लीजिए ये R4 इंटू A1, ये टर्म यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे भी नॉन जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी नॉन जीरो। जबकि जो आपका I1 दिया हुआ है उसमें क्या है कि फर्स्ट रो में नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड रो में तो जीरो ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यह I1 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि R को जब A1 के लेफ्ट में लिए तो I1 के अंदर वो फॉल नहीं किया, यानी कि R इंटू A I1 में नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, I1 इज नॉट अ लेफ्ट आइडियल, इसीलिए ये जो है आपका लेफ्ट आइडियल नहीं है। अब जो दूसरा आपका I2 है, ठीक है, दूसरा जो I2 क्वेश्चन में गिवन है, इस I2 को आप इस तरीके से लिखेंगे डेफिनेटली A B C और बाकी जो है 0 0 0 एवरीवेयर, ऑलराइट। सो एवरीवेयर दिस इज नथिंग बट 0 0 0, ओके, वेयर A B C बिलोंग्स टू R, जहाँ पे A B और C कहाँ से लिया गया है, सेट ऑफ रियल से। तो अब अगर हम यहाँ से बात करना चाहेंगे लेट A, ठीक है, A हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं किससे, I2 से। मान लीजिए ये A1 है तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 और 0 0 0 एवरीवेयर 0 0 0,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A2 ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A2 B2 C2, ओके 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो अब यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि A1 माइनस A2 जो है ये I2 का एलिमेंट हो जाएगा, है कि नहीं। A1 माइनस A2 आपका क्या आ जाएगा, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2। फर्स्ट कॉलम में एक बार फिर से सारे के सारे रियल नंबर्स, बाकी सब 0, तो यह जो है I2 का एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि R से हम कोई भी एक एलिमेंट M3R से ले लेते हैं, ठीक है। M3R से मान लीजिए हम एलिमेंट ले रहे हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9, ये हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं M3R से, ठीक है। और तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग A1 इंटू R करते हैं, तो A1 इंटू R जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे भी नॉन जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही नॉन जीरो आएगा आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसका मतलब ये I2 के अंदर नहीं। लेकिन R इंटू A1 जब करेंगे तो ये जो है ये डेफिनेटली I2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रहा R और A1 ऑलरेडी गिवन है, आप मल्टीप्लाई करके देखें ये आ जाएगा I2 के अंदर, है ना। I1 के अंदर कैसे आया ये करके दिखाया गया है, तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर ही देंगे। तो क्योंकि R यहाँ पे A1 के लेफ्ट में है तो I2 जो है I2 इज लेफ्ट आइडियल, I2 आपका लेफ्ट आइडियल हो जाएगा बट नॉट राइट आइडियल, बट नॉट राइट आइडियल, ठीक है। तो I2 आपका लेफ्ट आइडियल होगा, राइट आइडियल नहीं होगा। अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं वो बात किसकी है, तो आइडियल की, ठीक है। तो आइडियल क्या होता है, तो आइडियल का नोटेशन बिल्कुल ये, अगर बहुत आसान भाषा में बोलें तो जो लेफ्ट और राइट दोनों से आइडियल हो जाएगा, मतलब लेफ्ट आइडियल भी हो जाएगा राइट आइडियल भी हो जाएगा, उसको हम लोग आइडियल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइडियल का डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। I विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी आइडियल ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको हम R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडियल बोलते हैं इफ फर्स्ट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I के हर एक एलिमेंट के लिए, एंड फॉर ऑल B बिलोंग्स टू I क्या हो जाए, A माइनस B बिलोंग्स टू I, दोनों का जो डिफरेंस है वो भी I में हो जाए। और दूसरा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू I एंड फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R, ये क्या हो जाए R इंटू A एंड, मतलब चलिए उसको और अच्छे से ही लिख देते हैं, R इंटू A बिलोंग्स टू I, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा R इंटू A बिलोंग्स टू I एंड A इंटू R ऑल्सो बिलोंग्स टू I, मतलब AR और RA दोनों लेफ्ट से राइट से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो I में होना चाहिए। यहाँ पे याद रखें कि प्रोडक्ट के केस में हम जो R लेते हैं वो रिंग से लेते हैं और जो एलिमेंट लेते हैं वो आइडियल से लेते हैं, और पहला जो कंडीशन है उसमें दोनों ही एलिमेंट I से लेते हैं और ये देखते हैं कि उसका जो डिफरेंस है वो I में है या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको एक कमेंट करना है, कमेंट ये करना है कि is I is equals to M into Z and ideal of Z, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये लिया हुआ है M, यहाँ पे इंटीजर्स ले लेते हैं और यहाँ पे ये भी जो है रिंग ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर यहाँ पे M इंटू जेड की बात करें तो क्या यह आइडियल हो जाएगा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो टाइप कीजिए। और यहीं से जो है, अब आज तो मैंने आइडियल का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ही दिया, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल ऐसा दिया जिस जो है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये जो लेक्चर है ये कॉन्टिन्यूड रहेगा, बहुत ही जल्द हम लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।